बाबा जी सन्निधान के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा है आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाली से होंगे, सुरक्षित होंगे। आज क्रिया कुंडलिनी जागरण, क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग का स्टेप 18 शुरू होने जा रहा है। बाकी जो श्रृंखलाओं में स्टेप 1 से 17 तक की श्रृंखला में 17 स्टेप तक जो था, उससे ये 18 स्टेप जो है बिल्कुल अलग है। स्टेप 18 कहा जा सकता है कि बिल्कुल अद्वितीय है, क्योंकि ये एक वीडियो में नहीं बल्कि 7, 8, 9, 10 वीडियो में इसकी चर्चाएं होंगी। हालांकि इसके वीडियो छोटे होंगे, वीडियो का जो समय अंतराल रहेगा वो छोटा होगा, कम होगा। हो सकता है कि 10 से 15 मिनट या 15 मिनट ही हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक है, जो इस वीडियो को देखता जाएगा उनके लिए एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी संदेश हम लोग पहुंचा रहे हैं उन्हें काफ़ी निरीक्षण के साथ सुने, समझे। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो ये हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए। इस पर गौर से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। सर्वोच्च शक्ति जो योगियों के हाथों में होता है, क्रिया कुंडलिनी जागरण, क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग में भाग लेने वाले या किसी योग जिसमें आप भाग लेते हैं, उसमें जो है बहुत कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उसमें ये योग्यता चाहिए कि आपको पूरी तरह से आसक्ति हो अपने आप में, या जिसे आप सुन रहे हैं उसमें आसक्ति रखें। आप उससे जुड़िए, देवता से, देवत्व से जुड़िए। अगर आप देवत्व से जुड़ते हैं तो वो आप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं और देवत्व की सारी शक्तियाँ आप तक पहुंच जाती हैं और आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। सर्वोच्च शक्ति जो योगी में है या प्रतिभागियों में है, उसे समझने के लिए उस पर भरोसा करना बहुत अनिवार्य है। आपको देवत्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए। बहुत ही दृढ़ विश्वास, भरोसा आपके गुरु पर होना चाहिए। अगर ये 3 बिंदु जुड़ जाएं तो हर कुछ चीज़ संभव है। और जो चौथी योग्यता के बारे में अगर हम कहें तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करें। किसी समाज को नाश करने के लिए या दूसरों को नष्ट करने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग बिल्कुल भी ना हो। इसका पूरा ध्यान होना चाहिए। जो लोग इसे प्राप्त कर लेते हैं वे लोग बहुत ही बुद्धिमानी से इसे एक संभाषण भाषा में रखते हैं, जिसे हर कोई बहुत आसानी से ना समझ सके और इसका उपयोग हर कोई ना कर सके, अर्थात किसी गलत कामों में ना हो सके इसका उपयोग। और इसके उपयोग के लिए ज़रूरी है कि शरीर, मन, आत्मा जो है पूरी तरह से सुसंस्कृत हो, तभी इसका उपयोग सही तौर पर हो सकता है। सत्रह क्रिया कुंडलिनी जागरण या क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग में जो भाग लिए वे लोग पूरी तरह से केंद्रित या फोकस विश्वास पर, समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाना या अपने प्रति वचनबद्धता या देवत्व के प्रति प्रतिबद्धता में उनको केंद्रित होना होगा। इस परिपक्वता के साथ आज हम चर्चा करेंगे एक के बाद एक सर्वोच्च शक्तियों का, जो हम में भी है, जिसे हमें जगाना है, ऊपर लाना है। जो योग में विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है वो
अलग अलग गुरुओं के द्वारा, ना कि कोई एक गुरु या दो गुरुओं के द्वारा। यहाँ तक आचार्य शंकराचार्य जी जो इन सभी विद्याओं में निपुण थे वो भी इसमें हैं। कई असंख्य शक्तियाँ हैं, किंतु यहाँ हम कुछ शक्तियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। यहाँ 4 प्रसिद्ध बातें समझने के लिए हैं। जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, जो दूसरों की देखभाल करते हैं। और दूसरा क्रिया या कार्यवाही, जागरूकता के साथ कार्यवाही। योगा जो हमें निर्वाणा की ओर ले जाता है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता जो केवल दृढ़ निश्चय जिसे हमें उभार कर, आह्वान कर निर्माण की ओर, न कि नष्टता की ओर, हानिकारक, प्रतिबंधक ऐसी कोई भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। योगी लोगों में कुछ सशक्त शक्तियाँ होती हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है कि वे अपने आकार को लघु आकार में ला सकें, छोटे से छोटा आकार आटम के बराबर ले सकें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटे हों। इसका तात्पर्य ये है कि आप जहाँ हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपका जो लघु आकार है वो दूसरी जगह दिखाई देगा। ये एक शक्ति है। योगी लोग तत्वों के स्वामी होते हैं। सब कुछ जो हम देखते हैं वो रंगों से बना होता है, या सब कुछ जो हम देखते हैं वो पंचभूतों का है, पंचभूतों से बना होता है। अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, सब कुछ जो हम देखते हैं, चेतना, अचेतना, चेतन, अचेतन, वास्तविक, अवास्तविक, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम ना छू सकें, सब कुछ। अगर एक बार आप देवत्वों पर विश्वास कर इन पंचभूतों पर मास्टरी पा लें तो सब कुछ संभव है। किंतु ये कैसे? पर इसका उदाहरण इस प्रकार है कि एक बार परीक्षित महाराज शिकार के लिए गए हुए थे। वे एक बहुत ही सुंदर हिरण का पीछा करते हुए एक कुटिया तक जा पहुँचे, जहाँ उन्हें ऐसा लगा कि वो हिरण वहाँ गया है। वहाँ उन्होंने देखा कि एक साधु मुनि जो ध्यान में बैठे हुए थे, जिनका नाम शमिका था, वे बिल्कुल ध्यान में थे। परीक्षित महाराज वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा क्या वो हिरण को यहाँ आते देखे हैं। किंतु चूँकि साधु शमिका जो थे वे ध्यान में थे, उन्होंने उनका उत्तर नहीं दिया। उत्तर ना पाकर परीक्षित महाराज कुछ क्रोधित हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया और वो एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके गले में लपेट दिए। किंतु इससे भी साधु शमिका टस से मस नहीं हुए, वे अब भी ध्यान में ही थे। किंतु ये बात किसी तरह शमिका के पुत्र के मित्र के द्वारा शमिका के पुत्र श्रृंगिन तक पहुंचा और श्रृंगिन ने महाराज परीक्षित को वहीं से शाप दिया। परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिनों में सांप काटने से होगी। हालांकि उनका ये शाप साधु शमिका जी को भी नहीं अच्छा लगा। किंतु अब ये कहानी ऐसी जाती है कि परीक्षित महाराज, जिन्हें 7 दिन के अंदर सांप के द्वारा मृत्यु थी, वे अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सी व्यवस्था किए। लोग उन्हें बचाने में लग गए। इसमें साधु शमिका जी भी शामिल थे। परीक्षित महाराज के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक ऐसी जगह का निर्माण किया गया जहां कोई भी आसानी से नहीं आ सकता, कोई भी सांप अंदर नहीं घुस सकता। किंतु इस शाप को पूरा करने के लिए सांपों के राजा तक्षक को ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब तक्षक भला क्यों चूके?
उसने इस शाप को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु उस जगह पर कोई इतनी आसानी से नहीं जा सकता था। इसलिए तक्षक ने छोटा आकार लिया अपना, इतना छोटा कि एक छोटे से कीट के बराबर बन गए, और जो फल परीक्षित महाराज के लिए जा रहा था उस फल के अंदर वो घुस गए। अब तक्षक आसानी से अंदर जा सके जहाँ कोई नहीं जा सकता था, और अंदर आने के पश्चात उसने अपना बड़ा आकार लिया और परीक्षित महाराज को मारकर श्रृंगिन का शाप उन्हें पूरा किया। छोटे से छोटा ये कैसे संभव है? किंतु ये संभव है। एक उदाहरण हम लेते हैं कि जो हमारा शरीर है वो 3 प्रकार से हैं, जैसे हम अपन सब जानते भी हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर की बहुत ही पतली से पतली परत होती है जो हमारे चारों ओर रहती है, जिसे हम आरो भी कहते हैं, जो जब भी ज़रूरत पड़ने पर सिकुड़ भी जाती है और सिकुड़ कर बहुत छोटा सा भी हो जाता है। किसी व्यक्ति की सहायता करना हो या उस व्यक्ति को आपकी सहायता की ज़रूरत हो, किंतु आप एक स्थान पर हो और वो दूसरे स्थान पर हो, और उनकी सहायता के लिए आपकी जानकारी के बिना आपकी ओर से उन्हें सहायता पहुंच जाती है, और वो सहायता जो आप करना चाहते बिल्कुल वही सहायता। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की सहायता से यहाँ तक आपकी जानकारी के बिना जाकर आपके सामान या आपके द्वारा भेजा गया सहायता पहुँचाकर वापस आ जाता है। यह सब आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आप इस पर पूरा विश्वास करेंगे और जब आपको इसका अनुभव होगा। बाबा जी के शिष्य होने के नाते ब्रह्म मुरारी जी या हम ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं। ब्रह्म मुरारी जी तो अपने कई अनुभवों को दूसरी तौर पर कई वीडियो में भी डाले हैं वे, कि छोटे से छोटा आकार लेकर किसी की सहायता करना या आकार ले सकना ये संभव है। और ये जो शक्ति है ये अनिमा शक्ति कहलाती है। लघु आकार या भौतिक तत्वों को अपने आप में रखना या अपने आप में रखने की क्षमता, ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोगों को वीडियो द्वारा पहुंचाया गया। इसे हम संयमा कहते हैं, और जो इसे प्राप्त कर लेता है वो कुछ भी संभव कर सकता है। हाँ, जैसे हमने कहा था कि किसी बुरे कामों के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए इसका उपयोग कर सके। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम